क्या कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सुख और दुख बस यूं ही आते जाते रहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं प्रकृति का तटस्थीकरण सिद्धांत। हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर यह सवाल जरूर सोचते हैं, क्या यह सब कुछ सिर्फ एक संयोग है या कोई ऐसी शक्ति है जो चुपचाप एक संतुलन बना रही है? ये सिद्धांत कहता है कि हाँ, इसके पीछे यकीनन एक नियम है। तो आखिर ये सिद्धांत है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती। ये संतुलन का एक ऐसा नियम है जो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब जहां कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है, प्रकृति उसे कम कर देती है, और जहां किसी चीज की कमी होती है ना, वहां वो नए मौकों के बीज बो देती है। चलिए, इस सिद्धांत को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आरव की कहानी सुनते हैं। उसका जीवन इस नियम को बहुत ही अच्छे से समझाता है। तो आरव की कहानी शुरू होती है एक छोटे से, बिल्कुल साधारण से गांव से। उसका परिवार भी बहुत आम था। पिताजी का दूध का एक छोटा सा काम था और घर में संसाधन मतलब सुख सुविधाएं बहुत ही सीमित थीं। लेकिन जानते हैं, इन सीमित संसाधनों के बावजूद आरव की आंखों में सपने बेशुमार थे, अनंत थे। स्कूल में जब वो दूसरों को देखता तो अक्सर मन में सोचता, मेरे पास इतना कम क्यों है? और बस यहीं से प्रकृति ने अपना संतुलन का खेल शुरू कर दिया। अब जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि प्रकृति हमारे हालातों को संतुलित करती कैसे है। इसे हम आरव की जिंदगी के जरिए संतुलन के 3 नियमों से समझेंगे। तो पहला नियम है कमी इज इक्वल्स टू क्षमता। जी हां, जब किसी के पास साधन कम होते हैं तो प्रकृति उसे बैलेंस करने के लिए धैर्य और कड़ी मेहनत जैसी ताकत से भर देती है। आरव के साथ बिल्कुल यही हुआ। साधनों की कमी ने उसे और ज्यादा मेहनती और सब्र वाला बना दिया। ये वो ताकत थी जो उसके आराम से रहने वाले साथियों में शायद नहीं थी। प्रकृति ने उसकी कमी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। यह कहता है कि जब सुख या सफलता हद से ज्यादा हो जाए तो ये एक चेतावनी है, क्योंकि जब तारीफें बहुत मिलने लगती हैं ना, तो अक्सर अहंकार का एक छोटा सा बीज पनपने लगता है जो पूरे संतुलन को बिगाड़ सकता है। एक बड़ी सफलता के बाद आरव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वाहवाही ने उसके अंदर थोड़ा घमंड जगा दिया और नतीजा उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। ये प्रकृति का एक साफ इशारा था कि भाई वापस संतुलन में आने का वक्त हो गया है। और तीसरा नियम है शून्य से शिखर तक। जब कोई अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर होता है तो प्रकृति उसे मेहनत और अनुशासन के साथ सब कुछ फिर से बनाने की एक जबरदस्त ऊर्जा देती है। अपने सबसे मुश्किल वक्त में प्रकृति ने आरव को संघर्ष करने की एक गजब की ताकत दी, और इसी ताकत ने उसे एक ऐसा टीचर बनने की प्रेरणा दी जो गणित को सीधे जिंदगी से जोड़कर पढ़ाता था। समझिए, उसने अपने शून्य को ही एक नई शुरुआत बना लिया। तो देखिए, ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है। ये जो संतुलन का पैटर्न है ना, ये जीवन का वो शाश्वत गणित है जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई देता है। जरा इस पर नजर डालिए, कितना कमाल का कनेक्शन है। जैसे प्रकृति में दिन और रात है, गर्मी और सर्दी है, बारिश और सूखा है, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में काम और आराम, कमी और सुविधा, सुख और दुख का एक संतुलन बना रहता है। और ये हमारे इंसानी रिश्तों और अनुभवों में भी एकदम सच है। देखिए, बिना मेहनत की सफलता सब्र कम कर देती है, जबकि एक सफलता हमें और समझदार बना देती है। बहुत ज्यादा पैसा कभी कभी इंसानी मूल्यों को कम कर देता है, और बड़ी ताकत के साथ हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये सब प्रकृति का संतुलन ही तो है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं, लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हम इस सिद्धांत से क्या सीख सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसे जीवन का एक बहुत सीधा साधा गणित समझिए। जब सुख ज्यादा हो तो थोड़ा आत्मनियंत्रण चाहिए, जब दुख ज्यादा हो तो समझे कि ये एक नए मौके का इशारा है। असफलता असल में एक नई दिशा दिखाती है, और सफलता अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्रकृति तो अपना जोड़ घटाव करती रहती है, पर हमारी जिंदगी का जो आखिरी जवाब है ना, वो हमें ही लिखना होता है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, सारा खेल उसी का है। और यही है प्रकृति के तटस्थीकरण सिद्धांत का पूरा सार, जो हमें बस एक बात याद दिलाता है कि जीवन के इस खेल में असल में संतुलन ही सफलता की असली कुंजी है।